सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था और 4 फरवरी के बाद में मेरे भाई 20 फरवरी तक का जो आपका एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर 21 फरवरी को होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर भाई 25 फरवरी को होगा। तो जिनका भी पेपर 21 फरवरी और 25 फरवरी का है वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो कि आपका पेपर 21 फरवरी को है या फिर मेरे भाई 25 फरवरी को। तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिना किसी देरी के। क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई पहला सवाल, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 3 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 16 के बाद में 18 के बाद में 36। अब आएगा मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 42, 38, 72 या फिर मेरे भाई आपका 45। तो सभी बच्चे कमेंट करो भाई। देखो सर कुछ भी नहीं करना भाई, देखो 3 दूनी होता है मेरे भाई आपका 6 यानी कि गुणा 2 कर दो। 6 और 2 होता है मेरे भाई आपका 8 यानी कि प्लस 2 कर दो। 8 दूनी होता है मेरे भाई आपका 16 यानी कि गुणा 2 करो। 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा यानी कि प्लस 2 कर दो। फिर 18 गुणा 2 करेंगे तो मेरे भाई आपका 36 हो जाएगा यानी कि सर गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2। अब की बार आएगा प्लस का 2। 36 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, ऑप्शन बी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत। अगला सवाल देखो भाई, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 846 आएगा, 896, 920 या फिर मेरे भाई आपका 900। उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करते हैं। तो देखो भाई सवाल बहुत आसान है, कुछ भी तुमको इस सवाल में नहीं करना। देखो भाई 7 गुणा में 8 करेंगे तो 7 8 56 होता है भाई। 7 गुणा में 8 करेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है भाई, 56 का आधा कितना होता है भाई 28 यानी कि 56 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 28। फिर मेरे भाई 28 8 का कितना होता है सर 224 होता है। तो 28 को 8 से गुणा करेंगे 224 हो जाएगा और 224 में 2 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 112 आंसर आएगा। यानी कि भाई गुणा 8 भाग 2, गुणा 8 भाग 2। अब क्या करना पड़ेगा, गुणा 8 तुमको करना पड़ेगा। तो 112 गुणा 8 कर दो तो 12 8 का 96 यानी कि भाई 896 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनके मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत। ठीक है भाई, तो 7 8 56, 56 का आधा 28, 28 8 का 224, 224 का आधा 112, 112 8 का 896। बात खत्म। क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। आ जाइए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या जो है आप लोगों की आएगी। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 45 के बाद में 65, उसके बाद में 90, उसके बाद में 125, उसके बाद में 180। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से इस सवाल का लॉजिक ढूंढिए और बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई सवाल का आंसर कर लेते हैं। देखो 45 में कितना जोड़ू कि 65 हो जाए, सर ऐसे कर दो 20 जोड़ दो भाई। 45 और 20 65 होता है। 65 में कितना जोड़ू कि 90 हो जाए, सर 65 में 25 जोड़ दो 90 हो जाएगा। हाँ सर हो तो गया मेरे भाई 90। ठीक है भाई,
फिर ठीक है मेरे भाई 90 में कितना जोड़ूं कि 125 हो जाए। सर 90 में तुम ऐसे कर दो 35 जोड़ दो, कितना जोड़ो मेरे भाई 35, और 125 में कितना जोड़ूं कि मेरे भाई तुम्हारा 180 हो जाए। तो मेरे भाई तुमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 50 और 5 55 जोड़ना पड़ेगा, कितना मेरे भाई 55। तो समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहां पर तुमने कितना जोड़ा, सर यहां पर तो मैंने 5 जोड़ा, यहां पर मैंने 5 दूनी यानी कितना जोड़ा मेरे भाई 10 जोड़ा, यहां पर मेरे भाई कितना जोड़ा 20 जोड़ा। ठीक है भाई, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, अब 20 दूना क्या जोड़ना पड़ेगा 40 जोड़ना पड़ेगा। तो 55 और 40 कितना होता है मेरे भाई आपका 95 होता है। तो 180 प्लस में 95, 180 प्लस में 95 कितना होगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर ये तो होगा 5, ये होगा 7 और 275। तो जिन्होंने 275 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यार 45 में 20 जोड़ूंगा तो 65 हो जाएगा, 65 में 25 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 90 हो जाएगा, 90 में 35 जोड़ूंगा 125 हो जाएगा, और 125 में मेरे भाई अगर मैं 55 जोड़ दूं तो 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो यहां से यहां पर गया तो मैंने 5 जोड़ा, 25 में 10 जोड़ूंगा 35, और 35 में 20 जोड़ूंगा 55। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40। तो 55 और 40 मेरे भाई आपका 95 होता है। 180 प्लस में 95 कितना होता है 275 होता है। बात खत्म। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई ये तो वही सवाल है भाई, ठीक है, ये तो वही सवाल है। अगले वाले देखो, उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 22, 22 के बाद में आपका 69, 69 के बाद में 280। अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, अगर मेरे भाई मैं भाई 9 से मुझे 10 बनाना है, 10 से 22, 22 से 69। ठीक है भाई, तो सीधा सा लॉजिक मेरे भाई दिख रहा है इसमें कि 9 गुणा में 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में 1 जोड़ दो तो मेरे भाई कितना आ जाएगा तुम्हारा 10। तो यहाँ पर है 10। अब मेरे भाई 10 गुणा में 2 कर दो कितना आ जाएगा मेरे भाई 20, और 20 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 22। तो यहाँ पर 22 है। फिर मेरे भाई ठीक है 22 गुणा में 3 कर दो कितना हो जाएगा मेरे भाई 66, 66 में 3 जोड़ दो, 66 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा मेरे भाई 69। तो यहाँ पर 69 है। फिर मेरे भाई क्या करो 69 गुणा में 4 करो, 69 गुणा में 4 कितना 9 चौका 36 और 6 चौका 24 और 3 27, 276 होगा। इसमें 4 जोड़ोगे तो 280 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई देखो सिंपल सा लॉजिक तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। गुणा 1 करो फिर 1 जोड़ दो, 2 गुणा करो 2 जोड़ दो, 3 गुणा 3 जोड़ो, 4 गुणा 4 जोड़ो। अब की बार मेरे भाई क्या करो 5 गुणा करो। तो 280 गुणा में 5 करेंगे तो भाई कितना होता है सर 0, 8 पंजो 40 और 5 10 और 4 14, 1400 हो जाएगा। फिर इसमें 5 गुणा किया तो 5 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 1405 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है मेरे भाई। तो गुणा 1 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 3, गुणा 4 प्लस 4, ठीक है भाई, गुणा 5 प्लस 5। ठीक है भाई, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 1405। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे। तो मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35 प्लस टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों की कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं भाई, अब आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे। तो मजा आएगा मेरे भाई, बिल्कुल। तो क्लास अगर तुमको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। देखो, लाइक और सब्सक्राइब के अलावा मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता। आ जाओ भाई। भाई 28 में कितना जोड़ू कि तुम्हारा कितना हो जाए 32। सर 28 में तो 4 जोड़ दो 32 हो जाएगा मेरे भाई। सर हो तो जाएगा यार। 32 में कितना जोड़ू 39 हो जाए। सर 32 में 7 जोड़ दो 39 हो जाएगा मेरे भाई। 39 में कितना जोड़ू कि 52 हो जाए। सर 3 तो 1 जोड़ दो यानी कि 13 जोड़ दो। सर 39 में 13 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 52 हो जाएगा। सर 52 में कितना जोड़ू कि 74 हो जाए। सर ऐसे करो, इसमें 22 जोड़ दो तो मेरे भाई समझ में आ गया होगा। सर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका कितना होता है 13, और 13 में अगर मेरे भाई कितना जोड़ दूं 9 जोड़ दूं तो मेरे भाई तुम्हारा 22। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो 22 और 12 कितना होता है मेरे भाई आपका 34 होता है। तो मेरे भाई 74 और मेरे भाई आपका 34, 74 और 34 कितना होता है 108 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सिंपल सा सवाल था मेरे भाई, कुछ भी माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं थी कि 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 7 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 में मेरे भाई 13 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और भाई 52 में 22 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। सर 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 12, और 12 में मेरे भाई ठीक है 9 जोड़ेंगे तो 22। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो 22 और 12 34 होता है। 74 और 34 कितना होगा मेरे भाई तुम्हारा 108 होगा। बात खत्म। अगला सवाल देखो भाई, उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो मेरे दोस्त इस सवाल का एकदम राइट आंसर करके जाएंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 0 के बाद में 2 के बाद में 6 के बाद में 12 के बाद में 20। अब बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, बहुत आसान है। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। तो 2 4 6 8, अब की बार 10 जोड़ दो तो 10 में 10, 20 में 10 जोड़ेंगे तो मेरे भाई तुम्हारा 30 हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई तुम्हारा 30, उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। आ जाइए भाई, इस सवाल का आंसर करो। तो मेरे भाई ऐसे सवाल 100% है कि एग्जाम में आएंगे। तुम चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे तुम रेलवे की तैयारी कर लो, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ऐसे सवाल तो 100% पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यार कुछ नहीं करना, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है और इसके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन तुमको ढूंढना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो सर इतना आसान सवाल है जिसकी मतलब कोई हद नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ। तो देखो यार, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे भाई देखो 8 को और 6 को जोड़ो। सर 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। 14 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो कितना आएगा 7, यानी कि बीच की संख्या आ गई। उसी तरीके से 23 और 45 कितना होता है, तो मेरे भाई कितना होता है 68 होता है। 68 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो कितना आता है 34। यानी कि सर शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, बीच की संख्या आ जाएगी। यही लॉजिक इसमें। ठीक है भाई, जैसे 6 को और 8 को जोड़ा 14 आया, 14 में 2 का भाग दिया 7 आया, 23 और 45 को जोड़ा 68 आया, 68 में 2 का भाग दिया 34 आया। उसी तरीके से मेरे भाई अब इसमें ढूंढ लो, 28 और 8 कितना होता है 36, तो 19 दूना तो 38 होता है, मतलब ये तो गलत हो गया। 9 और 3 12, 12 का आधा 6 होता है, ये भी गलत हो गया। 17 और 7 कितना होता है मेरे भाई, सर 17 प्लस में 7 आपका 24 होता है, और 24 में 2 का भाग दूंगा तो 12 आंसर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी तुम्हारा 100% सही है। ठीक है भाई, इसका मतलब बी तुम्हारा जो है 100% सही है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी तो भाई आप सभी का गलत है, कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है भाई, बाकी सभी का गलत भाई। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो भाई, ऐसा ही रिलेशन इसमें है कि भाई इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा। तो बताओ भाई ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में है। तो फटाफट से मेरे भाई इस सवाल का लॉजिक ढूंढिए और बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 24 12 72,
15, 16, 60। ठीक है मेरे भाई। तो आपको देखो एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि मेरे भाई 24 तिया 72 होता है और 15 चौके 60 होता है। मतलब सर लॉजिक तो हमको दिखाई दे गया इसमें, बहुत आसान ये लॉजिक है। ठीक है भाई, बहुत आसान लॉजिक है मेरे भाई इस सवाल का। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देखिए मेरे भाई इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करो भाई, तुम ये बीच की संख्या ना 12, इस 12 में 4 का भाग दे दो। 12 में 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 3 बार। और देख लो 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। ठीक है भाई, तो 3 जो आंसर है उसको 24 से गुणा कर दो, 72 तुम्हारा आ जाएगा। उसी तरीके से 16 में 4 का भाग दो। सर 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 बार जाएगा। और फिर इस 15 को गुणा कर दो। सर 15 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। यानी कि लॉजिक क्लियर है, बीच की संख्या में 4 का भाग देना है, जो भी आंसर आए उसको इससे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बीच की संख्या में 4 का भाग देना है, जो भी आंसर आए इससे गुणा कर दो, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो सर 40 में 4 का भाग दूंगा 10 बार जाएगा, 30 को गुणा करूंगा आंसर नहीं आएगा। 4 का भाग दूंगा 5 बार, 17 पंचे 85 होता है, नहीं होगा। ठीक है भाई, 4 तिया 12, 18 ती 54, ये भी नहीं होगा। इसको देख लो मेरे भाई, 24 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 को अगर मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 तुम्हारा हो जाएगा। और यही तो लाना था मेरे भाई। ठीक है, तो बीच की संख्या में 4 का भाग दिया, 24 में 4 का भाग दिया, 6 बार गया, 6 को 20 से गुणा किया, 120 हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अगर 14 का संबंध 210 से है तो बताओ 16 का संबंध किसके साथ में होगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अगर भाई 14 का संबंध 210 से है तो बताओ 16 का संबंध किसके साथ में होगा। तो सर बहुत आसान सवाल है ये तो। देखो मेरे भाई, सर 14 में अगर इसका भाग दूंगा मैं तो, ठीक है भाई, 14 एकम 14 बार जाएगा और 14 पंच 70, यानी कि भाई देखो 14 गुणा में कितना कर दो, 15 कर दो। तो 14 गुणा में 15 करूंगा तो आंसर आया कितना मेरे भाई, 210। उसी तरीके से 16 गुणा में 15 कर दो तो 15 छिका 90, 9 15 और 9 मेरे भाई आपका 24, यानी कि 240 आंसर आएगा, बात खत्म। तो मेरे भाई 14 गुणा में 15 करोगे तो 210 हो जाएगा और 16 गुणा में 15 करोगे तो 240 हो जाएगा, बात खत्म मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन इसका किसके साथ में होगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन इसका हमको ढूंढना है। फटाफट कमेंट करो भाई सारे के सारे बच्चे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। तो मेरे भाई देखो यार, कुछ नहीं करना भाई। देखो अगर मेरे भाई मैं 3 का क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, सर 27 होता है। 27 में 1 जोड़ दूं तो 28 होगा। अरे मेरे भाई 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे तो 27 होगा, 27 में 1 जोड़ेंगे 28 होगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 9 है तो 9 का क्यूब कर दो। 9 का क्यूब होता है मेरे भाई 729 और 729 में 1 जोड़ेंगे तो 730 हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 730 उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत। ठीक है भाई, तो 3 का क्यूब प्लस में 1, उसी तरीके से 9 का क्यूब प्लस में 1 करेंगे, बात खत्म मेरे भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनका सही, बाकी सभी का गलत। लो भाई एक और शानदार सवाल तुम्हारे लिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या का पहली संख्या से। बताओ भाई इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन इसका किसके साथ में होगा। 2 सेकंड का सवाल है भाई, 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर करके बताओ मुझे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो यार, 139 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 150 हो जाए भाई। 139 में 11 जोड़ोगे तो 150 ही होगा। उसी तरीके से 73 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 73 और 11 कितना होता है, 84 होता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई 17 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 17 और 11 कितना होता है, 28 होता है, बात खत्म। ठीक है भाई, 139 में 11 जोड़ेंगे 150,
73 में 11 जोड़ेंगे 84 और 17 में 11 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 28। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, इसमें भी कुछ धमाका होगा। उस विकल्प का चयन करो जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। तो बता दो मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन इसका किसके साथ में होगा। फटाफट बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर आप लोग क्या करते हो। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, सवाल उसी तरीके से आसान है, कुछ भी नहीं करना। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो 2 सेकंड में आंसर कर देंगे। भाई देखो यहाँ पर कितना है मेरे भाई 14, तो अगर मैं 14 गुणा में 2 कर दूं तो कितना आएगा मेरे भाई 28, और 28 में से 5 घटा दूं तो कितना आएगा मेरे भाई 23। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 23 ये तो सही है मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर 8 है, तो अगर मेरे भाई 8 गुणा में 2 कर दूं तो कितना होता है मेरे भाई 16, और 16 में से 5 घटा दूं तो कितना होता है मेरे भाई 11, तो यहाँ पर 11 है। उसी तरीके से यहाँ पर 7, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो 6 देख लो सर, 6 गुणा में 2 करोगे तो कितना होगा मेरे भाई 12, और 12 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई 7। इसका मतलब यहाँ पर 7 है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 6 उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत। ठीक है भाई, तो 14 दूना 28, 28 में से 5 घटाएंगे 23, 8 दूनी 16, 16 में से 5 घटाएंगे 11, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनके मजे, बाकी तो आप सभी का गलत हो चुका है। अगला देखो मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन करो जो नीचे दिए गए अक्षर युग्मों के समान है, संबंध प्रकट करता है। बताओ भाई इनके बीच में आपस में रिलेशन, ठीक है भाई, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है। तो बताओ भाई अब इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो बहुत आसान है सर, y का उल्टा b होता है, हाँ सर होता तो है। v का उल्टा e होता है, हाँ सर होता है। t का उल्टा g होता है, हाँ सर होता है। सर j का उल्टा तो q होता है, मतलब ये गलत हो गया। m का उल्टा तो n होता है, मतलब ये भी गलत। सर p का उल्टा k होता है, हाँ सर होता है pk। ठीक है भाई, तो जिन्होंने b आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी आप सभी का गलत हो चुका है। लो भाई अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करो जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है कि इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो मेरे भाई देखो ACEG, सर ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर और जी आता है 7 पर। इनको देखेंगे, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, टी आता है 20 पर और वी आता है 22 पर। 1 में 15 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 3 में 15 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 5 में 15 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा और 7 में 15 जोड़ोगे 22 हो जाएगा। सब में 15-15 जोड़ा है। तो भाई SUWY को देख लो, S आता है 19 नंबर पर, ठीक है, और YU आता है तुम्हारा 21 नंबर पर, W आता है 23 पर और Y आता है 25 पर। 19 में 15 जोड़ेंगे तो मेरे भाई तुम्हारा कितना होगा। सर 19 में 15 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 34 होगा। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, तो इसमें से 26 घटा दो, 34 में से 26 घटाएंगे 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर पर H आता है। अब H आता है मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। सर इसमें 15 जोड़ेंगे 21 और 15 मेरे भाई कितना होता है 36, तो लेकिन सर अंग्रेजी में 26 अक्षर होता है, इसमें से 26 घटा दो, 36 में 26 घटाएंगे 10 नंबर का, 10 नंबर पर J आता है। तो H के बाद में J इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया C उनके मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, तो सब में 15-15 जोड़ा था, 19 में 15 जोड़ेंगे 34, लेकिन अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो 34 में से 26 घटाएंगे 8, 8 नंबर पर H। 21 में 15 जोड़ेंगे 36, 36 में से मेरे भाई 26 घटाएंगे 10, 10 नंबर पर J, ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, अगला सवाल तुम्हारा क्या बोलेगा। उस विकल्प का चयन करो जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। यानी कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन इसका किसके साथ में होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे बताओ भाई, जिनके मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आ जाएगा।
और बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये सवाल आप लोगों के लिए है। तो मेरे भाई देखो यार कितना आसान सवाल है। ऐसे सवालों करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। ठीक है भाई, तो देखो यार एम एन टी के, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, टी आता है 20 पर, के आता है 11 पर। इसको देख लो, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, एफ आता है 6 पर। 13 में से 5 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 20 में से 5 घटाएंगे 15 और 11 में से 5 घटाएंगे 6। तो उसी तरीके का लॉजिक सब में 5 5 घटा दो। आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, एन आता है 14 पर, ए आता है 1 पर। 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। इसमें से 5 घटाएंगे 16 और 5 21, 16 नंबर पर पी आता है। इसमें से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 नंबर पर आई आता है, तो एम पी आई ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 3 उनका सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनके मजे, बाकी आप सभी का गलत है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए अगला सवाल तुम्हारा क्या होगा। उस विकल्प का चयन करो जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से, यानी कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो ऐसा ही रिलेशन इसका बताना है कि किसके साथ में होगा। बहुत आसान ये सवाल, मैं इसको बोल लूंगा, फटाफट कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यार सवाल बहुत आसान है, एक ही अक्षर से पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर ओ है, तो एक ही अक्षर से तुम्हारा पता लग जाएगा। देखो भाई के आता है 11 नंबर पर और ए आता है 1 नंबर पर। कितना घटा दिया मेरे भाई, 10 घटा दिया। कितना घटा दिया मेरे भाई, 10। तो यहाँ पर मेरे भाई क्यों आता है 17 पर, 17 में से 10 घटाएंगे 7 नंबर का, 7 नंबर पर जी आता है और जी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10 नंबर का होगा, 10 नंबर पर। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्यू में से 17 नंबर में से 10 घटाएंगे 7 नंबर का, 7 नंबर पर जी होता है, बात खत्म। अगला सवाल देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो उसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। यानी कि मेरे भाई सवाल उसी तरीके से आसान है कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन होगा, ऐसा ही रिलेशन इसका किसके साथ में होगा। सभी बच्चे कमेंट करो। तो ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो भाई। ठीक है, तो बी एल सी एम, बी आता है 2 नंबर पर, एल आता है 12 पर, सी आता है 3 पर, एम आता है 13 पर। इसको देखो भाई, एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, जी आता है 7 पर और आई आता है 9 पर। ठीक है भाई, तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 18 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9। ठीक है भाई, तो +4 -4 +4 -4, इसको देख लो मेरे भाई, के आता है 11 पर, एच आता है 8 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, एस आता है 19 पर। 11 में 4 जोड़ेंगे 15 नंबर पर, 15 नंबर पर ओ आएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 नंबर का, 4 नंबर पर डी आएगा। इसमें मेरे भाई 4 जोड़ेंगे तो 27 नंबर का, 27 तो अक्सर ही नहीं होते तो 26 होते हैं, 26 और 1 27, यानी 1 नंबर पर ए आएगा, तो ओ डी ए ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है भाई, ओ डी ए ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। इसमें से 4 घटाएंगे तो 15 नंबर का, 15 नंबर पर ओ डी ए ओ, ओ डी ए ओ ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ओ डी ए ओ ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आपको बताना है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताओ भाई, उस अक्षर का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो भाई कितना आसान सवाल है, आप ठीक है खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे भाई बहुत आसान। देखो सी का उल्टा एक्स होता है तो डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, बात खत्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। तो भाई उम्मीद करूंगा कि आपको एक क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई।